ऑलराइट। हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है आर्म्स एकेडमी डिजिटल। आई एम स्नेहल। आई विल बी गाइडिंग यू इन योर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स का हमने लास्ट जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी था, जिसमें हमने वी लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट आयंस इन द लिविंग सेल्स। ठीक है, जो हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ आयंस होते हैं, है ना, कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। देन देर आर सर्टन एलिमेंट्स, उनका एनालिसिस कैसे करते हैं वो हमने देखा। ठीक है, उसमें हमने केमिकल एनालिसिस एज वेल एज एश एनालिसिस डिस्कस किया था। देन वी ऑल्सो डिस्कस सर्टन अदर चार्ट, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। उसके अलावा वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन द लास्ट लेक्चर। आज की क्लास में हम नेक्स्ट हमारा जो पहला बायोमोलिक्यूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अड्यू, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो बच्चों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स आप सब खाते हो, राइट, जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, जो कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। नाउ दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज शुगर, या फिर इनको सैकेराइड्स भी बोल सकते हो। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? शुगर, है ना। तो दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली कॉल्ड शुगर्स एज वेल एज सैकेराइड्स। अगर आप वर्ड को तोड़ो, अगेन मैंने जैसे बोला कि बायोलॉजी में अगर आप वर्ड को तोड़ते हो तो उसका मीनिंग वहीं पे मिल जाता है आपको। तो कार्बोहाइड्रेट्स, इस वर्ड को अगर आप तोड़ोगे या इसका मीनिंग निकालने जाओगे तो यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर मीनिंग मिलेगा, दैट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। These are also called as hydrates of carbon, which contains or consists of carbon. ठीक है, it consists of carbon, right? Then hydrogen, hydrogen, and it also has oxygen. ये ऐसे बायोमोलिक्यूल है जो कौन कौन से एलिमेंट से बने हैं? दे हैव कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वी विल ऑल्सो डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उस टाइम आपको जब आप पढ़ोगे उनके स्ट्रक्चर तो उस टाइम पता चलेगा कि उनमें कार्बन, ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन होता है, राइट। तो दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ सिंपल टाइप एज वेल एज कॉम्प्लेक्स टाइप। सिंपल मतलब क्या पता चल रहा है? डू यू रिमेम्बर हमने पढ़ा था जब हमने केमिकल एनालिसिस किया बायोमोलिक्यूल्स के लिए, तब हमने डिस्कस किया था कुछ मॉलिक्यूल इन द सेल। ठीक है, आप सेल ग्राइंड कर रहे हो, राइट। हमने पढ़ा कि टिश्यू ले लिया, उसको ग्राइंड किया विद ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, देन उसकी पेस्ट बनाई, स्लरी जो बनी, उसको फिल्टर आउट कर लिया। कुछ मॉलिक्यूल्स जिनकी साइज बड़ी थी वो मसलिन क्लॉथ पे ऊपर ही रह गए, कुछ फिल्टर आउट होके नीचे आ गए जिनकी साइज छोटी थी, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। वो चीज आपको आगे बहुत काम आने वाली है, बिकॉज जैसे जैसे आगे हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, आई विल आस्क यू इन बिटवीन कि कौन सा बायोमोलिक्यूल आप एसिड इंसोल्यूबल पूल में पाओगे, कौन सा बायोमोलिक्यूल आपको एसिड सोल्यूबल पूल में मिलेगा। तो उस चीज के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। तो इसलिए आपको फर्स्ट लेक्चर उसका रेफर करना पड़ेगा, विच इज बेसिक। ठीक है, देन सिंपल में हमने पढ़ा, सिंपल में आते हैं आपके मोनोसेकेराइड, derived monosaccharide which is modified monosaccharide you can say, and oligosaccharide। सिंपल मतलब क्या है? their size is small, साइज क्या है इनकी? स्मॉल मिलेगी, राइट। जनरली 18 to 800 डाल्टन के बीच में इनकी साइज होती है। कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखो डिफरेंस इतना ही है कि इनकी साइज कैसी रहेगी? लार्ज, है ना। कॉम्प्लेक्स है तो साइज कैसी रहेगी? लार्ज रहेगी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द डिफरेंस वी कैन से। तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऐसे दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल में क्या आते हैं आपके? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर। ठीक है, एक यूनिट है शुगर का, राइट। वही अगर डिराइव्ड मोनोसैकेराइड या फिर मॉडिफाइड मोनोसैकेराइड अगर बोलो, दीज आर कुछ नहीं, अलग नहीं है कुछ, बस जो आपकी मोनोसैकेराइड है उनका ही मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, जनरली जो कार्बोहाइड्रेट है उनके स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये है। उसके अलावा देर इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर अल्कोहलिक ग्रुप बोल सकते हो, राइट। फंक्शनल ग्रुप होता है अल्डिहाइड या कीटोन। उसके अलावा
अगर फर्दर कोई ग्रुप लग जाता है, जैसे अमीनो ग्रुप लग गया या फिर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया, तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड शुगर, है ना, या डिराइव्ड शुगर, आगे पता चल जाएगा। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो मीन्स फ्यू, ओलिगो मीन्स फ्यू, तो यहां पर क्या होगा, फ्यू मोनोसेकेराइड यूनिट या फ्यू शुगर्स विल ज्वाइन एंड फॉर्म अ स्मॉल चेन, जिसकी साइज छोटी होगी, 800 डाल्टन से छोटी होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। ये कहां मिलेंगे आपको, दे आर इन द सिंपल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन कॉम्प्लेक्स में ऑब्वियसली साइज बड़ी है, तो दे विल बी पॉलीमर्स, पॉलीमर मतलब चेन फॉर्म में लंबे है, साइज बड़ी है, ठीक है, लंबे से साइज बिगर है उनकी, राइट। अब कॉम्प्लेक्स में आपको जो मिलते हैं दे आर ओनली पॉलीसेकेराइड, पॉली मीन्स मेनी, मेनी शुगर यूनिट, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड में अगर आप देखो तो वहां पर 2 to 9 शुगर यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर फॉर्म अ स्मॉल चेन, whereas in polysaccharide more than 10 sugar units, yeah, more than 10 monosaccharides will join and form a long chain, ठीक है, लाखों में मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी एंड दे विल फॉर्म चेन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। ऑब्वियसली बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल ज्वाइन हो रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ चेन, बिगर मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली तो उसको उसकी साइज कैसे होगी, बड़ी होगी, बड़ी मीन्स कितनी बड़ी, मोर देन 1000 डाल्टन, फाइन। So these are two categories of carbohydrates, or two types of carbohydrates we can say, एक है सिंपल, दूसरा है कॉम्प्लेक्स, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द यू नो योर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो हमने देखे दो टाइप्स होते हैं उसमें से सिंपल कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का। अगर आप कार्बोहाइड्रेट या फिर किसी भी शुगर का स्ट्रक्चर देखो, मोनोसेकेराइड की बात कर लो, एक एक सिंगल यूनिट अगर आप देखो, तो उसमें आपको दिखेगा देर आर सम ग्रुप्स अटैच्ड, ठीक है, कुछ ग्रुप्स अटैच है स्ट्रक्चर में। देयर कैन बी अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप आपको सभी कार्बोहाइड्रेट में कॉमन मिलता है, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप, जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, इसी को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं, am I right, hydroxyl group, isn't it? Then there are functional groups, there is functional group, sorry, functional group like there is aldehyde या फिर हो सकता है कीटोन। अब ये अल्डिहाइड एंड कीटोन एक साथ एक शुगर पे प्रेजेंट नहीं होंगे एट अ टाइम, ठीक है, एक तो अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। अल्डिहाइड को आप कैसे लिखते हो, यू राइट अल्डिहाइड एज C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है, वेरस कीटोन, कीटोन में क्या हो रहा है, H की जगह पे R, इधर भी R इधर भी R, ठीक है, इस तरीके से कीटोन लिखते हो ना आप, फाइन। ये R वेरिएबल ग्रुप लगेंगे, कुछ भी ग्रुप लग सकता है, तो बेसिकली अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, फंक्शनल अनदर फंक्शनल ग्रुप। अल्डिहाइड अगर है शुगर में, ये शुगर की स्ट्रक्चर में, इफ देयर इज अ अल्डिहाइड, उस शुगर को हम क्या बोलते हैं, अल्डोज शुगर, द शुगर इज नोन एज अल्डोज शुगर। वेराज अगर कीटोन होगा तो उसको बोलेंगे हम कीटोस शुगर, इजी, कीटोस शुगर, फाइन। ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है, the aldehyde group will always be present on the first carbon in the structure, chemical structure of the sugar, so it is present on first carbon always, ठीक है, whereas कीटोन ग्रुप जो है ये सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट होता है, कहा प्रेजेंट होता है, ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द शुगर, ठीक है, तो ये डिफरेंस है। सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द शुगर, ठीक है। उसमें अल्कोहलिक ग्रुप जो है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज कॉमन, सभी शुगर में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, राइट। बट बात आती है अल्डिहाइड एंड कीटोन की, तो दोनों में से एक शुगर में एक ही ग्रुप प्रेजेंट होगा, इधर अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड अगर प्रेजेंट है तो वो हमेशा फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट होता है, राइट, और उस शुगर को हम बोलते हैं अल्डोज शुगर। कीटोन ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो हमेशा सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट होगा एंड दैट शुगर इज कॉल्ड कीटोस शुगर, फाइन। चलो और भी कुछ चीजें हम आगे पढ़ेंगे, बट पहले हम टाइप्स डिस्कस करते हैं।
ठीक है, चलो। तो वी डिस्कस दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक है सिंपल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। सिंपल पहले हम डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस अबाउट सिंपल, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए यहाँ पर, इट शुड बी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, साइज छोटी इनकी, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हमने फर्दर 3 सब टाइप्स देखे थे, उसमें मोनोसैकेराइड एक आता है। तो मोनोसैकेराइड मतलब नाम से पता, मोनो सिंगल, इट इज अ सिंगल यूनिट एंड दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर, ठीक है। ये जो है दीज आर द सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट शुगर, ठीक है, सिंपलेस्ट शुगर। इनमें आपको कोई चेन फॉर्म नहीं दिखेगा, कुछ नहीं कुछ नहीं, एक सिंगल यूनिट ऑफ शुगर है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, सिंपल प्योर शुगर, बट दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है। एंड उसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सपोज मेरे पास ऐसी चेन है या माला है सपोज, ठीक है, एक माला है, मोतियों की माला है मेरे पास, है ना। मोतियों के माला में 100 मोती लगे हुए हैं, है ना, बड़ा स्ट्रक्चर है, 100 मोती लगे हैं। मेरे को अगर माला तोड़नी है तो मैं उसके टुकड़े करके कितने आप मोती अलग कर सकती हूँ, उसमें से 100 मोती अलग कर सकती हूँ, ठीक है, इंटैक्ट, राइट। बट मेरे पास अगर एक ही मोती है, उसको मैं फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, उससे फर्दर मोती नहीं मिलेंगे मेरे को, ठीक है। एक ही मोती है, उसको मैं क्या तोड़ूंगी तो पाउडर हो जाएगा या फिर टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो एक सिंगल मोती मतलब हमारा मोनोसैकेराइड है, ठीक है। तो उसको आप फर्दर सिंपल यूनिट में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज या फिर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मीनिंग होता है लाइसिस इज ब्रेक डाउन, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, आप खाते हो, ठीक है, ये कहा जाएंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे, ऑल योर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलेजेस। आगे पढ़ोगे आप, हाइड्रोलेजेस मतलब दे रिक्वायर वाटर टू डू देयर एक्शन, ठीक है। बड़ी चेन वाला जो मॉलिक्यूल है उसको, उसमें जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक करने के लिए, उसका ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम, उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, दैट मीन्स दे आर हाइड्रोलेजेस, फाइन। तो इस तरीके से these cannot be, as because they are simplest, single molecule है, so they cannot be hydrolyzed further into smaller unit। यही तो सबसे स्मॉल है, इससे और स्मॉल क्या मिलाओगे आप, स्मॉलर यूनिट, फाइन। यू कैन नॉट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट, फर्दर स्मॉलर यूनिट, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, फाइन। तो इस तरीके से आपके मोनोसेकेराइड, दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। नाउ अब एक ही यूनिट है बट इसमें कार्बन नंबर कैन वैरी, इसमें जो है द नंबर ऑफ कार्बन इन द स्ट्रक्चर, कार्बन इन केमिकल फॉर्मूला कैन बी फ्रॉम 3 to 7, ठीक है। कितने कार्बन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 6 या 7 कार्बन का ये स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। अब अगर, अच्छा चलो, 3 to 7 कार्बन वाली शुगर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले इसका जो केमिकल फॉर्मूला है मोनोसैकेराइड का, अगर आपको केमिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसमें आप बस नंबर ऑफ कार्बन डालोगे। फॉर्मूला इज CnH2nOn, या फिर इसी को आप लिख सकते हो CnH2ON। ये हो गया आपका फॉर्मूला, है ना, जिसका यूज करके आप मोनोसैकेराइड का केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। वेर N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन, N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, क्लियर है।
सिंपलेस्ट शुगर है मोनोसैकेराइड, उसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इनके स्ट्रक्चर में इनका जो केमिकल फॉर्मूला है उनमें नंबर ऑफ कार्बन कैन वेरी फ्रॉम 3 to 7, राइट। केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज CnH2ON, उसमें आप N मतलब कार्बन की नंबर डाल के क्या कर सकते हो, मोनोसैकेराइड का या फिर शुगर का यू कैन डिराइव द केमिकल फॉर्मूला, फाइन, राइट। नाउ अगर, चलो उससे पहले यही तो मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। नाउ अगर मेरे पास, जैसे मैंने बोला कि ये जो मोनोसैकेराइड है इनमें नंबर ऑफ कार्बन कैन वेरी, ठीक है, N कैन बी 3 to 7, ठीक है। इफ N इज इक्वल टू 3, तो उस शुगर को हम क्या बोलते हैं, मतलब कार्बन नंबर इस पे 3 है, N मतलब कार्बन का नंबर, C इज इक्वल टू 3, उस शुगर को हम बोलेंगे ट्रायोज। द शुगर इज कॉल्ड ट्रायोज। ट्रायोज का एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड, दिस इज द ग्लिसरल्डिहाइड, सिंपलेस्ट शुगर, ठीक है, ये हुआ पहला। दूसरा, इफ N इज इक्वल टू 4, मतलब कार्बन नंबर हमारे पास 4 है, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रोज। ट्रायोज तीन कार्बन शुगर, टेट्रोज 4 कार्बन शुगर, एग्जाम्पल है इसका एरिथ्रोज, एग्जाम्पल एरिथ्रोज, फाइन। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ कार्बन इज 5, मतलब C5 आएगा, इसको हम बोलेंगे पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पेंटोज मतलब नंबर ऑफ कार्बन इज 5, एग्जाम्पल, ठीक है, योर राइबोज शुगर। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज भी बोल सकते हो। राइबोज मतलब आपके आरएनए शुगर, डीऑक्सीराइबोज इज योर डीएनए शुगर, ठीक है। देन इफ ये, सॉरी, ये इरेज करना पड़ेगा। देन इफ द नंबर ऑफ कार्बन, फोर्थ, नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सी कितना आया, 6 आया, तो इसको हम बोलेंगे हेक्सोज शुगर। शुगर है हेक्सोज। हेक्सोज में आता है आपका ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज यूनिवर्सल शुगर बोल सकते हो आप, ब्लड शुगर भी है आपका, ग्लूकोज है। देन देर इज मैनोज, फ्रक्टोज विच इज फ्रूट शुगर, ठीक है, गैलेक्टोज, इन सब का जो कार्बन नंबर है दैट इज कॉमन, मतलब 6, सब में कार्बन नंबर कितने, 6 है। देन फिफ्थ, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज 7, मतलब C7, उसको हम बोलेंगे हेप्टोज। Sugar is heptose, right? An example is pseudoheptulose. Example, pseudoheptulose, 7 carbon sugar है, fine, pseudoheptulose. So, according or on the basis of number of carbons, there are different sugars, ठीक है। तो कार्बन नंबर यहाँ पर वैरी कर रहा है, बट ऑल ऑफ देम आर मोनोसैकेराइड, सिंपल शुगर्स है, राइट, सिंगल यूनिट ऑफ द शुगर, राइट। तो दिस इज द मोनोसैकेराइड। उसमें से हम 3 मोनोसैकेराइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वी विल गो इनटू द डिटेल ऑफ देयर स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला उनका देखेंगे हम, ठीक है, फिर उनका चेन फॉर्म, रिंग फॉर्म, वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहला जो हमारा शुगर है दैट इज मोनोसैकेराइड बेसिकली। तो पहला मोनोसैकेराइड हमारा जो है दैट इज हेक्सोज शुगर। हेक्सोज है एंड मोस्ट अबेंडेंट इन योर ब्लड, ठीक है, इट इज मोस्ट अबेंडेंट शुगर ऑफ योर ब्लड, यूनिवर्सल शुगर भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो पहला है हमारा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला, ग्लूकोज क्योंकि कैसा है, इट इज हेक्सोज शुगर, तो 6 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 एंड देयर इज 1 मोर, 6, ठीक है। तो 6 कार्बन पहले हमने बना लिया। देन इट हैज अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या है, अल्डिहाइड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्डोज शुगर। कौन सी शुगर है, शुगर है अल्डोज शुगर, ठीक है। तो अल्डो शुगर है मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है। अल्डिहाइड ग्रुप कौन से कार्बन पे होता है, पहले कार्बन पे, ठीक है। तो ये जो पहला कार्बन है इसमें हमने बना दिया अल्डिहाइड, बना दिया अल्डिहाइड, पहला कार्बन तो गया, ठीक है, उसका हो गया काम। दूसरा, ठीक है, इसको अपन नंबर भी करते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू। ये रहा पहला, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ,
ठीक है, अब सेकेंड कार्बन पे देखो, सेकेंड कार्बन पे क्या है, देर इज OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एंड हाइड्रोजन। थर्ड कार्बन पे चेंज हो रहा है, ठीक है, OH राइट साइड पे था सेकेंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे OH जो है इट इज ऑन द लेफ्ट, ठीक है। बाकी सेम, और यहाँ पे आएगा CH2OH, या फिर सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, सिंपली कैसा लिख सकते हो, दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो HHOH, ठीक है। ये पूरा आप एज अ CH2OH ऐसा भी लिख सकते हो, CH2OH ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पर देखो, फाइन, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो ग्लूकोज के बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं। ग्लूकोज कैसा है, हमने देखा इट इज अल्डोज शुगर। अल्डोज शुगर क्यों है, अल्डिहाइड ग्रुप है। इसका अगर फॉर्मूला निकालना है तो बताओ, 6 है ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा है CnH2nOn, उसमें n इज इक्वल टू 6 डाल दो, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, C6H12O6। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ योर ग्लूकोज, ठीक है। ये है चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, चेन फॉर्म एंड रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फाइन। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल शुगर। द ग्लूकोज इज अ यूनिवर्सल शुगर। इसी को हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं, ब्लड शुगर, राइट। अनदर नेम फॉर द ग्लूकोज is grape sugar, grape sugar, because see, all other fruits will have fructose as a sugar। बाकी जो फ्रूट्स है उनमें जनरली क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, बट ग्रेप्स में क्या होता है, ग्रेप्स में ग्लूकोज शुगर है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर। और तभी तो जिनको डायबिटीज होता है उनको ज्यादातर रिकमेंड नहीं किया जाता टू ईट ग्रेप्स, ठीक है। तो ग्रेप शुगर उसको बोला है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न शुगर, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न शुगर, फाइन। तो दिस इज योर ग्लूकोज। अल्डो शुगर है, कॉर्न शुगर बोलो, ग्रेप शुगर बोलो, ब्लड शुगर बोलो, यूनिवर्सल शुगर बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। हम्म कोई सा भी नाम लो, इसमें से आपको पता चलना चाहिए कि हम ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्मूला समझ आया सबको, दैट इज C6H12O6। कैसे निकाला हमने, CnH2nOn में n का नंबर हमने 6 कर दिया, ठीक है, फाइन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्लूकोज। नेक्स्ट वी हैव राइबोज, दूसरा जो शुगर है हमारे पास दैट इज राइबोज शुगर, ठीक है। पहला जो मोस्ट अबेंडेंट शुगर है, फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट शुगर, यहाँ पर लिख सकते हो, फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट इन योर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट शुगर इन ह्यूमन बॉडी इज ग्लूकोज। कौन सा है, ग्लूकोज है। सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट, सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट शुगर इन द बॉडी इज राइबो। कौन सा है, दिस इज सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट आफ्टर ग्लूकोज। पहले ग्लूकोज आता है, फिर उसके बाद सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट कौन है आपका, राइबोज, विच इज योर RNA शुगर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज RNA, RNA शुगर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज RNA शुगर, फाइन, राइट। तो RNA शुगर, ये जो शुगर है इट इज ऑल्सो अल्डोज शुगर, ये भी कैसी है, अल्डोज शुगर। अब क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आर 5, तो इसको हम बोलते हैं पेंटोज, पेंटोज। जैसे ग्लूकोज के लिए हमने हेक्सोज बोला था, दिस इज पेंटोज शुगर एज नंबर ऑफ कार्बन इज 5, या फिर कार्बन नंबर इज 5, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, एन की जगह 5 डाल दो, C5H10O5। नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन सेम है, हाइड्रोजन की नंबर डबल है, C5H10O5। इट इज योर राइबोज, ठीक है। राइबोज को कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं, इफ यू वांट, चलो लिख लेते हैं इसको। राइबोज का फॉर्मूला 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है।
5, ठीक है। तो इट इज अल्डो शुगर, तो पहले कार्बन पे आएगा हमारा अल्डिहाइड ग्रुप, सेकेंड कार्बन पे इधर डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, OH OH सारे OH विल बी ऑन द राइट साइड, ठीक है, सिंपल है। H और नीचे का जो कार्बन है वो रहेगा CH2OH। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर राइबोस। फाइन, राइबोस का ये केमिकल स्ट्रक्चर इन द चेन फॉर्म, दिस इज इन द चेन फॉर्म, ये रहेगा रिंग फॉर्म, दिस इज द रिंग फॉर्म। आपको बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है, कहां पर क्या है आप आइडेंटिफाई कर सकोगे, ठीक है। आपको एक तो ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज एंड थर्ड इज राइबोज, ये 3 शुगर का जो केमिकल स्ट्रक्चर है रिंग फॉर्म एज वेल एज चेन फॉर्म में, ज्यादातर रिंग फॉर्म में आपको समटाइम्स आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है, क्योंकि देखो अब ये रिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे। यहाँ पर ग्लूकोज की रिंग अलग दिख रही है, दिस इज द रिंग, ये ये ग्लूकोज की रिंग आपको अलग दिखेगी। यहाँ पर दिस इज राइबोज रिंग, ये अलग दिखेगी, है ना। रिंग पे मैं आऊंगी आगे, तब हम देखेंगे, ठीक है। तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, सी सॉरी, इजीली यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज द ग्लूकोज, ग्लूकोज अलग दिखता है, राइबोज अलग दिखता है। नेक्स्ट, थर्ड शुगर, थर्ड मोनोसेकेराइड वी कैन से, वी हैव द फ्रक्टोज विच इज फ्रूट शुगर। ये क्या है, फ्रूट शुगर, दिस इज द फ्रूट शुगर। अब अनलाइक अनलाइक ग्लूकोज एंड राइबोज, ठीक है, ग्लूकोज एंड राइबोज वेयर अल्डो शुगर बिकॉज अल्टीहाइड वाज द ग्रुप। यहाँ पर कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में क्या है, कीटोन, तो इसको हम बोलेंगे कीटोज शुगर, दिस इज कीटोज शुगर। फाइन, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन इज अगेन 6, सेम फॉर्मूला C6H12O6 एज दैट ऑफ, किसके जैसा, C6H12O6 किसके जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इट इज लाइक ग्लूकोज, ठीक है। बट आपको उसका रिंग फॉर्म एंड जो चेन फॉर्म है वो अलग दिखेगा, बिकॉज ये जो फर्स्ट सेकेंड कार्बन है बेसिकली, इस पे क्या प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, कीटोन ग्रुप है, वो कहाँ पे होगा, सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट होगा एज यू कैन सी। तो फॉर्मूला जो है इसका कैसे बनेगा, केमिकल फॉर्मूला, इट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। पहले जो कार्बन है इस पे अभी अल्डिहाइड ग्रुप नहीं, यहाँ पे क्या होगा, CH2OH सिंपली। सेकेंड जो कार्बन है इस पे लगेगा कीटोन ग्रुप, ठीक है। फिर आता है इस साइड होगा H, देन OH, OH H OH H and CH2OH. So this is the chain formula or chain form of the fructose, इसका फ्रक्टोज, ठीक है। हमने अभी ज्यादातर अगर आप देखोगे तो शुगर जो है नेचुरली अकरिंग शुगर जो है दे आर ऑफ डी टाइप, ठीक है, जहां पर आपको दिखेगा देखो डी फ्रक्टोज, अल्फा क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगी, डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज, दीज आर मोस्टली जो नेचुरली अकरिंग शुगर है उनके लिए हम डी यूज करते हैं, कैपिटल डी, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, एक कैपिटल एल वाला फॉर्म भी होता है बट दैट इज नॉट नेचुरली आपको ज्यादातर अकर नहीं होता है, तो वो डी वाला जो फॉर्म है वो अकर होता है ज्यादातर, ठीक है। तो ये रहेगा आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, दिस इज सी। अब ये दोनों जो है दीज आर द रिंग रिंग फॉर्म ऑफ द फ्रक्टोज। दो क्यों बनाए, दो क्यों बनाए, चलो देखते हैं। अब पहले तो हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ रिंग। हमने देखा इन द स्ट्रक्चर ऑफ जो ग्लूकोज स्ट्रक्चर था उसमें हमें अलग रिंग मिली, बट इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज एंड राइबोज द टाइप ऑफ शुगर मतलब द टाइप ऑफ रिंग वाज डिफरेंट, ठीक है, अलग दिख रही थी। एक में आपको ऐसी रिंग दिखी होगी, फिर से बनाते हैं, यहाँ पे आया ओ, ऐसी रिंग मिली होगी विच इज ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में आपको ऐसी रिंग मिली। वेर एज
राइबोज में आपको ऐसी रिंग मिली। फाइन। तो इन रिंग्स को भी अलग अलग नाम है। देखो, ये जो पहली वाली रिंग है इसको हम बोलते हैं पायरानोज रिंग। दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग, राइट। अब इस रिंग में देखो, ये जो सारे कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर्स पे क्या लगा हुआ है? कार्बन है। दीज आर बेसिकली पोजिशन ऑफ कार्बन। यहां पर भी कार्बन है, ठीक है। ये दीज ऑल आर कार्बन। ये रहा ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर पहली टाइप की रिंग मतलब पायरानोज रिंग की में अगर आप देखो, 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है? 5 कार्बन। एंड देर इज सिंगल या फिर एक ही क्या है? ऑक्सीजन है, राइट। तो मतलब 5 कार्बन एंड एक ऑक्सीजन, ये जो रिंग है दिस इज कॉल्ड 6 मेंबर्ड रिंग, या फिर उसको 5 कार्बन रिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। 6 मेंबर रिंग या फिर 5 कार्बन रिंग। 6 मेंबर क्यों? 6 मेंबर कौन है? ऑक्सीजन है, बाकी 5 कार्बन है, ठीक है। 6 मेंबर रिंग या फिर 5 कार्बन रिंग भी इसको बोला जा सकता है। फाइन। ये आपको कहा मिली? ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में मिली, पायरानोज रिंग या फिर दिस। फाइन। दूसरी है फ्यूरानोज टाइप की रिंग। फ्यूरानोज रिंग आपको कहा मिली? इन द राइबोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। उसमें आपको दिखेगा 1 2 3 4, कार्बन नंबर इज 4। कितने कार्बन है स्ट्रक्चर में? रिंग में 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो इस रिंग को हम बोलेंगे 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग या फिर 4 कार्बन रिंग। क्लियर? इसी को क्या बोलेंगे? 5 मेंबर्ड रिंग या फिर 4 कार्बन रिंग। समझ आया? एंड दीज बोथ आर हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है? देखो, 2 टाइप्स ऑफ रिंग्स कैन बी देयर, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। इस तरीके से अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें सब क्या है, ये जो कॉर्नर यहाँ पर सारे क्या है? रिंग में सारे कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन जो है दे आर ऑल इन द रिंग। अब सेम एलिमेंट इज देयर, सेम एटम इज देयर, कार्बन 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 कार्बन, 6 के 6 क्या है? कार्बन है, राइट। अगर मैं यहां पर देखूं, 5 कार्बन है और एक दूसरा मेंबर है, अलग मेंबर है, ऑक्सीजन है, राइट। तो इस रिंग को जहां पर सारे के सारे मेंबर कार्बन लगे हुए थे, अगर मैं इसको होमोसाइक्लिक रिंग बोलती हूँ, तो इस रिंग को मैं क्या बोलूंगी? हेटेरोसाइक्लिक, डिफरेंट। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम, है ना। तो यहाँ पर ये जो रिंग बनी है इसमें आपको ऑक्सीजन अलग दिखेगा, मतलब देर आर डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द रिंग, अलग अलग है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, दैट्स वाई। हो सकता है नाइट्रोजन भी हो, ठीक है। जब हम न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां पर भी आपको हेटेरोसाइक्लिक रिंग के बारे में डिस्कस हो जाएगा आपका बेसिकली, ठीक है। तब आपको ये जरूरी होगा व्हाट इज होमोसाइक्लिक एंड व्हाट इज हेटेरोसाइक्लिक। तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग दोनों आपको दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर भी 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है ना, एक अलग आया, हेटेरो, डिफरेंट। फाइन। तो दीज आर बोथ आर हेटेरोसाइक्लिक रिंग। 2 टाइप की रिंग बनती है, पायरानोज एंड फ्यूरानोज। कितनी? 5 कार्बन एंड 4 कार्बन रिंग बन सकती है, जिसको हम, जो 5 कार्बन है उसको हम 6 मेंबर रिंग भी बोलते हैं। 4 कार्बन वाली को हम 5 मेंबर्ड भी बोलते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज ऑल्सो देयर इन द रिंग। फाइन। So these are 2 types. अब one more question, why only this ring? क्यों 6 मेंबर ही? क्यों 5 मेंबर ही? There can be 3 member, there can be 4 member ring. Fine, 3 member ring बन सकती है, but they are not stable. स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। जो जो मॉलिक्यूल होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टेबल जो रिंग बन सकती है वो बनी, एक तो 5 मेंबर ज्यादा ये हो सकती है, या फिर 6 मेंबर बन रही है तो वो ज्यादा क्या होगी? स्टेबल रिंग फॉर्म होगी। इसलिए ज्यादातर जो 5 मेंबर्ड है एंड जो 6 मेंबर है वही रिंग फॉर्म होगी, बिकॉज दे आर मोर स्टेबल रिंग्स फॉर्म, ठीक है, राइट। चलो, तो यहां पर देखो अगेन इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्लूकोज, अगेन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे आते हैं।
ग्लूकोज की रिंग अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज में 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, मतलब 6 मेंबर रिंग आपको मिलेगी। आ जाओ राइबोज में देखो, राइबोज में 1 2 1 2 3 4 4 कार्बन एक ऑक्सीजन, मतलब 5 मेंबर रिंग, जिसको हम बोलते हैं फ्यूरानोज रिंग, फ्यूरानोज। ग्लूकोज की पायरानोज। देन अगेन सेम फॉर फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में भी 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग, फ्यूरानोज रिंग आपको देखने को मिलेगी। दैट्स वाई यहाँ पर आपको देखो, हाँ, जब नेमिंग करी जा रही है तो अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज रिंग ऐसा, फिर या फिर अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज भी बोला जा सकता है। फाइन, तो ये फ्यूरानोज जो है ये रिंग को मेंशन कर रहा है, इट इज मेंशनिंग द रिंग। नाउ वन मोर क्वेश्चन मस्ट हैव अराइज इन योर माइंड कि आई डोंट नो अराइज हुआ है नहीं हुआ, बट स्टिल चलो सोचते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो कार्बन है, अच्छा चलो पहले तो ये देखो, यहाँ पर जो नेमिंग करी गई है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपको, दोनों रिंग आपको सिमिलर दिखेगी थोड़ी बहुत। डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगी। देखते किसने किसको आइडेंटिफाई हुआ है डिफरेंस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर और यहाँ पर रिंग जो बनी है ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिखेगी, कुछ तो डिफरेंस है बट उनमें। डिफरेंस क्या है? इवन यू कैन सी नेमिंग भी अलग है उनका। अब नेम भी क्यों अलग है और यही क्यों नेम दिया, चलो देखते हैं। तो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट दिस कार्बन, इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। रिंग में यहाँ का जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो। ठीक है, तो ये एनोमेरिक कार्बन पे ये जो ग्रुप्स लगे हैं उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप, ये OH ग्रुप कहां पर लगा है, वेदर इट इज बिलो द रिंग और अबव द रिंग, उस बेसिस पे हमने ये जो दो अलग स्ट्रक्चर बने हैं उनको नेमिंग करी है। ठीक है, किस बेसिस पे? एनोमेरिक कार्बन। व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन? इट इज बेसिकली द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो हमने कीटोन पढ़ा है ना इन द केस ऑफ फ्रक्टोज, कीटोन का फंक्शनल कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो कार्बन है, उस कार्बन पे OH कहां पर लगा है, अबव द रिंग या फिर बिलो द रिंग। उस बेसिस पे वी आर नेमिंग दिस स्ट्रक्चर अल्फा एंड बीटा। फाइन, एक तो अल्फा बोलेंगे या फिर बीटा बोलेंगे। अब देखो अल्फा में क्या होता है, जो OH है, OH इज बिलो द रिंग। इस कार्बन में कहा लगा है, नीचे की तरफ लगा है, बिलो द रिंग। बट बीटा में क्या हो रहा है, उल्टा। कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, उस पे OH जो है वो ऊपर लगा है, अबव द रिंग लगा है। दैट मीन्स इट इज बीटा फ्रक्टोज, राइट। डी तो आप नेचुरली अकरिंग सबके लिए लिख सकते हो, अल्फा एंड द बीटा फ्रक्टोज। अल्फा क्यों? OH is below the ring on the on the anomeric carbon. Beta क्यों? OH is above on the anomeric carbon. That's why there are two different nomenclatures. Fine, right? तो इनको हम क्या बोलते हैं? They are anomers of each other. ये क्या है? एनोमर्स है। बाकी अगर आप देखोगे तो उनका स्ट्रक्चर दोनों का, चलो मैं इरेज कर देती हूँ ये पूरा तो आपको पता चल जाएगा। सारी चीजें दोनों में आपको दिखेगा। देखो ये दोनों ग्रुप सेम है दोनों में, OH और वो नीचे, ठीक है, ये भी सेम है दोनों में, ये भी सेम है दोनों में। डिफरेंस कहाँ आया? ओनली एट द एनोमेरिक कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, इसी कार्बन पे डिफरेंस आया। ठीक है, और उस कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, जो कि है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, उसको बोला हमने एनोमेरिक कार्बन। उस एनोमेरिक कार्बन पे अगर कोई चेंज आया है, चेंज मतलब बेसिकली OH की पोजीशन चेंज हुई है, OH इज बिलो और अबव द प्लेन और अबव द रिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? एनोमेरिक, एनोमर्स बोलते हैं दूसरे के। ठीक है, दे आर द एनोमर्स ऑफ ईच अदर। व्हाट दे आर कॉल्ड, आगे पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, दे आर कॉल्ड एनोमर्स ऑफ ईच अदर। व्हाई? बिकॉज
the OH on the anomeric carbon is different in position, either below or above the ring. ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर बेसिकली एनोमर्स, राइट. ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ रिंग. नेक्स्ट वी हैव अनदर टर्म कॉल्ड कायरल कार्बन. कायरल कार्बन को ही हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन. एसिमेट्रिक मतलब जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है. एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन. एसिमेट्रिक कार्बन इज अ कायरल कार्बन. अब इसमें क्या हो रहा है देखो, कार्बन की वैलेंसी आपको पता है इज 4. ये कार्बन है. कार्बन पे कितने ग्रुप या एटम्स या फिर ग्रुप लग सकते हैं, तो 4. ठीक है, अगर ये चारों के चारों ग्रुप्स या चारों के चारों एटम्स अलग लग गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लग गया W, यहाँ पे लग गया X, Y, Z, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन. तो कार्बन इज कॉल्ड कायरल या फिर असिमेट्रिक कार्बन. उसको हम स्टार से दर्शाते हैं, शो करते हैं. ठीक है, तो कायरल कार्बन इज असिमेट्रिक कार्बन जिसपे चारों ग्रुप जो की वैलेंसी है 4, ठीक है, दैट इज फुलफिल्ड या सेटिस्फाइड विथ ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम्स, तो उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन. अ कार्बन एटम दैट इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लगा दिया H, देन सपोज अमीनो ग्रुप यहाँ पे लग गया, राइट. देन COOH लग गया, यहाँ पे लग गया CH3. चारों आपको ग्रुप अलग दिखेंगे, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट. तो दिस कार्बन हियर जो सेंटर में है जिससे ये सारे ग्रुप अटैच है, इसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन, जिसको हमने स्टार से डिनोट किया. फाइन, चलो, अंडरस्टूड कायरल कार्बन. नाउ टेल मी इन द स्ट्रक्चर. चलो आपकी परीक्षा लेते हैं थोड़ी सी. हाँ, इसी में कर या फिर ओके, आ जाओ. बाकी सारी चीजें भूल जाओ इधर, मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ, तो आप थोड़ा सा फोकस कर पाओगे. नाउ टेल मी इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी कायरल कार्बन आर देयर. इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी कायरल कार्बन आर देयर. मैं फिर से ही बनाती हूँ. CH2OH which is 6th carbon. Tell me how many chiral carbons are there in the group. Now you can see ये पहला कार्बन, इसकी 2 वैलेंसी तो किससे गई है, ऑक्सीजन. 2 ऑक्सीजन इधर लगे हुए. हमें क्या चाहिए, चारों के चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से एटम से सेटिस्फाइड चाहिए. ठीक है, बट यहाँ पे 2 ऑलरेडी ऑक्सीजन की हो गई, तो ये जो कार्बन होगा दिस विल नॉट बी कायरल कार्बन. पहला कार्बन नहीं है. नेक्स्ट सेकेंड कार्बन में अगर आप देखोगे तो सेकेंड कार्बन में क्या लगा हुआ है, इस साइड इस वैलेंसी से ये लगा हुआ है, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप लगा है. इधर से हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और 4th वैलेंसी ये पूरा स्ट्रक्चर. तो इसको हम कायरल कार्बन बोलेंगे. दिस इज कायरल कार्बन. ठीक है, लेट्स शो इट बाय स्टार फुलझड़ी. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कार्बन पे आओ. गो टू द थर्ड कार्बन. इसको मैं स्टार कर देती हूँ. थर्ड कार्बन पे देखो क्या है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल दोनों अलग है. देन थर्ड वैलेंसी ये पूरा, एंड 4th वैलेंसी ये. तो मतलब ये भी एक कायरल कार्बन है. दिस इज ऑल्सो अ कायरल कार्बन. 4th कार्बन पे आ जाओ, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये पूरा स्ट्रक्चर, एंड देन दिस अगेन द चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो ऑब्वियसली इट विल बी ऑल्सो कायरल या असिमेट्रिक कार्बन. ठीक है, 5th कार्बन यहाँ पे CHOH लगा है, OH, H एंड दिस ऑल 4 ग्रुप. तो चारों ग्रुप अलग है, तो ये भी अगेन मतलब 5th कार्बन इज ऑल्सो अगेन अ कायरल कार्बन. बट मैं इस 6th कार्बन को थोड़ा सा अलग से लिखना चाहूंगी ताकि आपको और इजीली अंडरस्टैंड हो. ठीक है, इधर लिखते हैं OH, इधर आया H, और इधर भी H, CH2OH ऐसा लिख सकते हैं ना, CH2OH. राइट. हाँ, तो इसमें अब अगर आप देखो इधर OH लगा है, इधर तो पूरा ये डिफरेंट ग्रुप है. ठीक है, यहाँ
H है, यहां तक तो ठीक था, बट अगेन फोर्थ वैलेंसी जो है यहाँ पर भी अगेन H लगा है, तो दो H सेम ग्रुप या सेम एटम कायरल कार्बन नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बन तो अगर इफ यू टॉक अबाउट द ग्लूकोज, ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है? 1 2 3 एंड 4, 4 chiral carbon will be there. Fine, so that's it. Then next, कहाँ गए अपन? डायरेक्ट एंड पे आ गए क्या? Fine. So we discussed कहाँ गया अपना स्लाइड, ये, हाँ ठीक है, हाँ। नाउ सम अदर टर्म्स टू नो, कायरल कार्बन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी हैव सम अदर टर्म्स टू नो। एक है एनोमर्स। एनोमर, एनोमर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है। एनोमर में फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लूकोज की बात करो, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। उसमें मैं इसको थोड़ा सा इस साइड बनाती हूँ ताकि हमें जगह हो जाए। हाँ, ये देखो, दिस इज द पायरेनोज रिंग ऑफ ग्लूकोज। दो रिंग्स बना दिए मैंने। अब मुझे देखना है एनोमेरिक कार्बन, मेरा एनोमेरिक कार्बन है यहाँ पर, ये इस पे लगा है H एंड OH, क्या लगा है? H एंड OH। अब मुझे देखना है H एंड OH की पोजीशन कहां पर है, इट इज अबव द रिंग और बिलो द रिंग, मतलब मुझे OH बेसिकली OH देखना है। अगर तो OH इज अबव द रिंग, ठीक है, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इफ द OH इज बिलो द रिंग, दिस इज नोन एज अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या फिर अल्फा ग्लूकोज। फाइन, beta and alpha, it is on the basis of position of hydroxyl group on the anomeric carbon. Anomeric carbon क्या होता है? Anomeric carbon, carbon is a carbon of functional group, या फिर उसको कार्बोनिल कार्बन भी बोल सकते हो, फंक्शनल। फाइन, एनोमेरिक कार्बन। तो these are the stereoisomers that differ in their configuration at the single carbon atom called anomeric carbon. Anomeric carbon पे लगा हुआ जो OH है उसके आपको क्या दिख रहा है? पोजीशन में चेंज दिख रहा है, मतलब इट कैन इधर बी अबव द रिंग और बिलो द रिंग। अबव है तो बीटा फॉर्म हो गया एंड बिलो है तो अल्फा फॉर्म हो गया। बाकी सारी चीजें सेम है। अगेन देखो, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बना है, यू कैन सी बाकी सारी चीजें सेम है, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है। डिफरेंस कहाँ आया? ओनली एट द एनोमेरिक कार्बन, OH की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है, राइट। देन तो दिस इज कॉल्ड, तो ये जो अल्फा एंड बीटा फॉर्म मिले हमें, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। बीटा फॉर्म के लिए अल्फा फॉर्म एनोमर है, अल्फा फॉर्म के लिए बीटा फॉर्म एनोमर है। आपके फ्रेंड के लिए आपके फ्रेंड के लिए वो शाना है, ठीक है, या फिर आपके फ्रेंड के लिए आप पागल हो, आपके लिए आपका फ्रेंड पागल है, एनोमर, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप एनोमर क्या कर सकते हो डिफाइन। तो अल्फा के लिए बीटा फॉर्म क्या है? एनोमर है, ठीक, वाइस वर्सा बेसिकली, राइट। सो दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट, आइसोमर्स। आइसोमर्स में क्या हो रहा है? ये जो कंपाउंड्स है उनका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज सेम। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। इन तीनों का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6 इज कॉमन। डिफरेंस कहां पर आ गया? डिफरेंस आ गया इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंस आ गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। अगर आप देखो ग्लूकोज में फोर्थ पोजीशन पे OH जो है इट इज एट द राइट साइड। गैलेक्टोज में क्या हो रहा है? ये लेफ्ट साइड पे है, राइट। इन द फ्रक्टोज, ये जो ऊपर फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन है, हाँ,
वो पूरा ही चेंज हो गया। सेकेंड कार्बन पे आपको दिखेगा कीटोन ग्रुप लगा है। यहाँ पर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में फर्स्ट पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप लगा था, बट अगर आप कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन काउंट करो तो दे आर सेम फॉर ऑल ऑफ दिस थ्री। ठीक है, तो उनका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गया, डिफरेंट आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अगेन ग्लूकोज के लिए गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज आइसोमर्स है। फ्रक्टोज के लिए गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आइसोमर्स है, गैलेक्टोज के लिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आइसोमर्स सेम अगेन। ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड्स दैट शेयर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। थर्ड टर्म जो पढ़ेंगे हम दैट इज एपीमर्स। एपीमर में क्या हो रहा है, किसी एक कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन या फिर एटम्स की पोजीशन क्या हो रही, चेंज हो रही है। ठीक है, बट यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन को हम नहीं इंक्लूड करते हैं एक्सेप्ट एनोमेरिक कार्बन। फाइन, तो stereoisomers that differ in the configuration at only one chiral atom except you can add except anomeric कार्बन, है ना, एनोमेरिक कार्बन। तो यहां पर अगर आप देखोगे एग्जाम्पल है डी मैनोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये एक दूसरे के क्या है, एपीमर्स। अगर आप देखो ग्लूकोज में सेकेंड पोजीशन पे जो OH की पोजीशन है दैट इज एट द राइट, सॉरी हाँ ग्लूकोज, बट इन केस ऑफ मैनोज द पोजीशन ऑफ OH ऑन द सेकेंड कार्बन इज एट द लेफ्ट, मतलब सेकेंड कार्बन के OH की पोजीशन में यहाँ पर चेंज आ गया, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, दे आर C2 epimers of each other, they are C2 epimers of each other, whereas if we talk about galactose तो फोर्थ कार्बन में OH की पोजीशन चेंज है, मतलब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में फोर्थ पोजीशन पे जो OH है दैट इज एट द राइट, ठीक है, बट सॉरी दैट इज एट द राइट, बट इन द गैलेक्टोज इट इज ऑन द लेफ्ट, यहाँ पर पोजीशन आ गया, यहाँ पर चेंज आ गया, तो these are C4 epimers of each other। ठीक है, मैनोज एंड ग्लूकोज आर C2 epimers, सेकेंड कार्बन की OH पोजीशन चेंज है, ठीक है, बट द गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर C4 epimers of each other, फोर्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर epimers of each other। यहाँ पर हम एनोमेरिक कार्बन के OH की पोजीशन नहीं काउंट करते या फिर नहीं इंक्लूड करते, बिकॉज एनोमेरिक कार्बन का हम कहा काउंट करते हैं, इन द एनोमर्स। तो बेसिकली एनोमर्स एक तरीके से एक दूसरे के एपीमर्स ही बोल सकते हो। एनीवे, नेक्स्ट वी हैव, तो वी कवर्ड मोनोसैकेराइड, जिसमें हमने ग्लूकोज, राइबोज एंड फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। नाउ वी आल्सो डिस्कस देयर आर सर्टन डिराइव्ड मोनोसैकेराइड। डिराइव्ड मोनोसैकेराइड मतलब दे आर मॉडिफाइड मोनोसैकेराइड, दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है, उनमें कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर लग गया या फिर कुछ स्ट्रक्चर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से उनको हम मॉडिफाइड या फिर डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स बोल रहे हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा दैट इज डीऑक्सी शुगर, मतलब डीऑक्सीराइबोज विच इज योर DNA शुगर। ई का है, दिस इज DNA शुगर। नाउ DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हो ना, तो DNA शुगर। तो DNA शुगर में क्या डिफरेंस आया है, नाम देखो, डीऑक्सी एंड राइबोज। राइबोज में से एक ऑक्सीजन निकाल दो, बन गया आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सा ऑक्सीजन निकालना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिंग फॉर्म अगर आप देखो राइबोज का, इसमें आता है ये सेकेंड कार्बन, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये वाला, और इस सेकेंड कार्बन पे एक लगा है H, दूसरा लगा है OH। तो इस OH में से O निकाल दो, इसको क्या कर दिया हमने, डीऑक्सीजनेशन कर दिया। डी मीन्स रिमूवल, ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन का, बेसिकली वी रिमूव द ऑक्सीजन ऑफ सेकेंड कार्बन, ऑफ OH ऑफ सेकेंड कार्बन वी कैन से। ठीक है, तो वहां से हमने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, नाउ द स्ट्रक्चर बिकम्स लाइक दिस। तो यहाँ पर ओनली क्या बच गया, H बन गया, क्या बच गया, H बन गया। तो दिस शुगर
ये जो आपको स्ट्रक्चर मिला है, दिस इज एक्चुअली योर डीऑक्सीराइबोस शुगर। मॉडिफिकेशन हो गया ना, हमने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, डीऑक्सीजनेशन कर दिया, ऑक्सीजन गया, तो ये बना आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर, जो कि मिलता है आपके डीएनए में, मोस्ट एबेंडेंट इन योर डीएनए। डीएनए शुगर भी बोल सकते हैं आप उसको, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। आगे हम न्यूक्लियोटाइड्स भी पढ़ेंगे, तब भी आपको ये स्ट्रक्चर आने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट अदर एग्जांपल्स ऑफ शुगर्स, मॉडिफाइड शुगर या फिर डिराइव्ड शुगर आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर अमीनो ग्रुप लग गया इन द ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ अगर अमीनो ग्रुप लग गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोसामाइन शुगर, ठीक है, ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोज प्लस अमाइन ग्रुप। देन शुगर एसिड, शुगर के साथ एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया, एस्कॉर्बिक एसिड, अनदर एग्जांपल इज आल्सो ग्लूकोरॉनिक एसिड, ग्लूकोरॉनिक एसिड एंड ascorbic acid, these are modified या derived sugar। शुगर अल्कोहल, वैसे तो अल्कोहल होता ही है, अदर फर्दर और अल्कोहल लग गया तो उसको हम बोलेंगे मैनिटॉल। ब्राउन अलगी में मिलता है, आपने पढ़ा है ऑलरेडी, इट इज फाउंड इन द ब्राउन अलगी, मैनिटॉल, राइट। यू ऑलरेडी हैव लर्नड अबाउट मैनिटॉल, राइट। चलो नेक्स्ट अनदर कैटेगरी, और जैसे हमने देखा इन द सिंपल शुगर्स वी हैव मोनोसेकेराइड, डिराइव्ड मोनोसेकेराइड एंड थर्ड इज ओलिगोसेकेराइड। तो थर्ड हमारी कैटेगरी है, बिकॉज वी कवर्ड मोनोसेकेराइड एंड डिराइव्ड मोनोसेकेराइड, तो थर्ड हमारा है ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड मतलब, अगर अगेन ओलिगो का मीनिंग अगर जानना चाहो तो इट इज फ्यू, सेकेराइड मीन्स शुगर, ठीक है। तो फ्यू शुगर, फ्यू मतलब कितनी, 2 to 9 शुगर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है ना? तो 9 शुगर एक दूसरे के साथ जुड़ गई, जरूरी नहीं कि 9 की 9 होनी चाहिए, दे कैन बी 2, 2 ही शुगर एक साथ जुड़ गई, 3 शुगर जुड़ गई, 4 5 6 7 8 या फिर 9, बस 9 तक, ठीक है। 2 to 9 sugar joins with each other, 2 to 9 monosaccharide for better understanding, 2 to 9 monosaccharide with join together and form कुछ short chain, small chain, ज्यादा बड़ी चेन नहीं बन रही, छोटी चेन बन रही है, साइज भी छोटा होगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। अब यहाँ पर ये जो दो शुगर्स एक दूसरे के साथ जुड़ी है, इनके बीच में बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता कैसे है, ठीक है। तो एवरी बॉन्ड, ड्यूरिंग एवरी बॉन्ड फॉर्मेशन एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने वाला है, ठीक है, एक। अब बताओ यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए, अगर 9 शुगर जुड़ी है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए ना 8। 9 शुगर है तो उनके बीच में बॉन्ड कितने बनेंगे, 8 बॉन्ड बनेंगे। 8 बॉन्ड बनेंगे तो 8 वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, लूज होंगे, क्योंकि हर बॉन्ड फॉर्मेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो रहा है। फाइन, so these oligosaccharides are small carbohydrates formed by condensation, condensation या फिर you can say loss of water molecule, condensation of 2 to 9 monosaccharide molecules, ठीक है, 2 to 9 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल्स है, मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल या शुगर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के जुड़ रही है, उस बॉन्ड को हमने क्या बोला है, ऑलरेडी वी डिस्कस, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइको ग्लूकोज, है ना। कार्बोहाइड्रेट के लिए या फिर कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइको किससे आ रहा है, ग्लूकोज से आ रहा है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, यू कैन रिमेंबर लाइक लाइक दिस, ठीक है। तो इट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कैसे बना है, फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन, मतलब बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कैसे बना है, कैसे वाटर लूज हो रहा है, वो भी आगे देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंडेंस हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उस बेसिस पे देयर कैन बी डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल 9, ठीक है।
2 से 9 शुगर एक दूसरे से जुड़ सकती है, डाइसेकेराइड, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसमें से हम पूरा नहीं पढ़ते बैठेंगे, 9 शुगर का जुड़ना नहीं देखेंगे, उसके एग्जाम्पल इतना कुछ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी विल जस्ट डिस्कस द ज्वाइनिंग ऑफ 2 शुगर मॉलिक्यूल। 2 है डाई, 2 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाई। और क्या जुड़ रहा है, सेकेराइड, ये शुगर, तो डाई सेकेराइड, 2 शुगर एक दूसरे के साथ जुड़ रही है। नाउ डाइसेकेराइड, जिसका एग्जांपल सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, त्रिहालोज। अब ये बाकी चीजें तो आपको पता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज कभी ना कभी सुना है, त्रिहालोज नहीं सुना होगा। तो बेटा त्रिहालोज क्या होता है, ये भी एक ये भी एक शुगर है। ये कहाँ मिलता है आपको, इट इज फाउंड इन द ब्लड ऑफ इंसेक्ट। अब इंसेक्ट के ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में, पढ़ा है ना, राइट। तो दिस इज त्रिहालोज इज फाउंड इन द इंसेक्ट ब्लड या फिर हीमोलिम्फ, जिसको हम बोलते हैं मोर प्रिसाइजली। ठीक है, इट इज फाउंड इन द इंसेक्ट हीमोलिम्फ। इसमें से हमें सुक्रोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है, माल्टोज का एंड लैक्टोज का। ठीक है, इन तीनों को हम स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो डिस्कस करते हैं, और तभी मैं आपको बताऊंगी कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बना है। आ जाओ, ट्राइसेकेराइड में देखो, रैफिनोज इज एग्जांपल। कैसे बना है रैफिनोज, 3 शुगर मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, एक दूसरे के साथ जुड़ के जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड रैफिनोज शुगर। इट इज ऑल्सो ऑलिगोसेकेराइड बट इट इज ट्राइसेकेराइड, क्योंकि 3 शुगर मॉलिक्यूल्स के कंडेंसेशन से ये स्ट्रक्चर बना है। टेट्रासेकेराइड्स में आता है एग्जाम्पल स्टैचियोज। 4 sugars join or condense to form a structure called tetrasaccharide. Tetra means 4. एग्जाम्पल है स्टैच्यूज। ठीक है, इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नाउ वी विल डायरेक्टली गो टू द डाइसेकेराइड, और उसमें हम पहला स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे दैट इज माल्टोज। अब माल्टोज कैसे बना है, माल्टोज में 2 शुगर है, क्योंकि ये डाइसेकेराइड है ना, 2 शुगर है। कौन कौन सी शुगर, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। These sugars joins with each other by condensation, by loss of water molecule, dehydration, सारी चीजें एक ही है, and form a disaccharide structure, जिसको हम क्या बोलते हैं, माल्टोज। क्वेश्चन कैसे आता है इस पे कि माल्टोज कौन सी शुगर से बना है, या फिर मैं अगर माल्टोज को तोड़ दूं तो मुझे कौन कौन सी शुगर मिल सकती है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो सी, मेरे पास है एक अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा क्यू, ओएच की पोजीशन देखो नीचे है, बिलो द रिंग। अब मुझे इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। ठीक है, चलो बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं इनका। डायरेक्टली विल मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो रिंग फॉर्म बनाना है हमें। ये वाला एक ग्लूकोज, ओएच नीचे, ठीक है। फाइन, चलो नेक्स्ट, ओएच अगेन यहाँ पर, फाइन। कार्बन की नंबर भी दे देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड एक जो 6 कार्बन है दैट इज आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इधर आ रहा है, और सिक्स इधर, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, ये फिफ्थ इधर है, एंड सिक्स विल बी आउटसाइड द रिंग। अब हमें किसी और चीज से लेना नहीं है, हमें बस ये फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन पे जो OH लगा है उससे लेना देना है। देखो, पहले कार्बन का OH यहाँ पर है, फोर्थ कार्बन का OH यहाँ पर है। OH OH, मेरे पास 2 O है, 2 H है ना, तो मैं 2 H को, या फिर ऐसे लिख दो, H2 लिख दो, और एक ऑक्सीजन को यूज कर लू, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। बचा क्या, ऑक्सीजन बच गया ना एक। तो मैं यहां पर बॉन्ड बनाऊंगी। ये बॉन्ड कैसे बनेगा, इस तरीके से, वाटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट,
OH एंड OH में जो H था वो गया। चलो मैं कुछ ऐसा बना दिया। हाँ, इसमें से क्या गया आपका, ये वाला H गया, फिर ये भी H गया, और इधर का ऑक्सीजन गया। ठीक है, 2H, एक ऑक्सीजन मतलब H2 हो गया। नाउ योर बॉन्ड बिकम्स लाइक दिस। बॉन्ड कैसे बना, एक ऑक्सीजन बचा है तो ये ऑक्सीजन दोनों कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड शेयरिंग करेगा, एंड लाइक दिस द बॉन्ड विल बी फॉर्म। बॉन्ड कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, दिस इज द बॉन्ड। द बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक linkage. Now, if you see, this is the first carbon of the first sugar, and जो next sugar है उसका फोर्थ कार्बन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, मतलब उस फोर्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है, बट है तो इंडायरेक्टली यही ना। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन के OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, वाटर बूस्ट कर रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहे हैं। तो इसी लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, अब क्योंकि अल्फा शुगर यूज हो रही है यहाँ पर, कौन सी, अल्फा ग्लूकोज यूज हो रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा 1,4 है ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोल दिया, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मोर प्रिसाइजली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कई बार ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। फाइन, समझ आया। तो ये देखो यहाँ पर अगेन यू कैन सी, जो बॉन्ड बना है ये फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन में ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है, राइट। ये बना आपका माल्टोज का स्ट्रक्चर विद द लॉस ऑफ वाटर। क्या बना ये, माल्टोज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है। समझ आया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बना। चलो गुड। So this is your maltose. Simply, it is also called as malt sugar. This is also called as malt sugar. ये हनी वगैरह में आपको मिल जाती है, इज फाउंड इन द हनी वगैरह। ठीक है, जो हनी खाते हो आप उसमें आपको ये मिल जाएगा, माल्ट शुगर। माल्ट शुगर कहाँ मिलता है, हनी में, हनी बनी। फाइन, डन, क्लियर। नाउ कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ माल्टोज। आ जाओ, फॉर्मूला ऑफ माल्टोज बता दो। जैसे हमने फॉर्मूला पता है CnH2nOn, ठीक है, तो इसमें आपको दो ग्लूकोज को मिलाना है मतलब दो ग्लूकोज के कार्बन कितने हुए, C6 था, तो यहाँ पर कितना हुआ, C16 12, C12। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना आना चाहिए था, डबल होता है ना, कार्बन के डबल, कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए था। आता कितना है बेसिकली, क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में लूज हुए हैं, तो उसको हम माइनस कर देंगे, एंड ये आएगा आपका H22। एंड ऑक्सीजन एक लूज हुआ है, जितने कार्बन है आपके पास उतने क्या होने चाहिए थे, ऑक्सीजन होने चाहिए थे, CnH2nOn, सेम इक्वल नंबर। बट क्योंकि एक ऑक्सीजन वाटर लूज, जब वाटर लॉस हुआ तब निकल गया, तो बचा कितना हमारे पास, 11। C12H22O11 will be the केमिकल फॉर्मूला फॉर माल्टोज। वाटर लॉस करना है आपको, इसमें से बॉन्ड बन रहा है ना, जितने बॉन्ड बनेंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स आप लूज करोगे। ठीक है, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन यहाँ पर लूज हो रहा है। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला में भी वो दिखाना पड़ेगा। चलो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव इज लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ होता है, मिल्क में होता है, तो इसको हम बोलते हैं मिल्क शुगर। फॉर्मूला इसका भी सेम होगा, सी, क्योंकि देखो गैलेक्टोज है एंड ग्लूकोज से ये बना है। रिमेंबर, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों का भी फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। तो क्या आएगा यहाँ पर भी, C12H22O11। ठीक है, यही आएगा फिर से, बिकॉज एक ही वाटर मॉलिक्यूल लूज हो रहा है यहाँ पर। फिर से वही। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो बीटा फॉर्म ऑफ गैलेक्टोज एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इनमें ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अगेन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कौन होगा? फर्स्ट कार्बन ऑफ फर्स्ट शुगर एंड फोर्थ कार्बन ऑफ सेकेंड शुगर या फिर नेक्स्ट शुगर। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन के जो OH ग्रुप्स है या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दे आर लूजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मिंग अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा OH, यहाँ पर OH की पोजीशन यहाँ पर है, और ये जो गैलेक्टोज है ये हमने कौन से फॉर्म में लिया है? बीटा फॉर्म में। बीटा फॉर्म में तो OH कहाँ आएगा? अबव द रिंग। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर लिंकेज बनेगा वो इस तरीके से ऑब्लिक लिंकेज यहाँ पर आपको दिखेगा। वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गया, इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल चला गया, हटा दो वाटर मॉलिक्यूल, गया वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या बचा? ऑक्सीजन बचा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? दोनों ये जो कार्बन है दोनों में क्या करेगा? कॉमन बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बना लैक्टोज का स्ट्रक्चर। अगेन 1,4 तो ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी ठीक है, बट फॉर्म कौन सा यूज किया हमने? शुगर का बीटा। तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जहां पर बन रहा है इन द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। डाइसेकेराइड है, दो शुगर यूनिट यूज हो रहे हैं, एक होगा गैलेक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज। बीटा फॉर्म की शुगर यूज हो रही है दोनों भी, बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज। OH की पोजीशन होगी अबव द रिंग बिकॉज इट इज अ बीटा फॉर्म। ठीक है, तो बॉन्ड यहाँ पर जो बना है दैट विल बी ऑब्लिक बॉन्ड, राइट, एंड जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड एज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सिंपल। थर्ड डाइसेकेराइड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सुक्रोज। कौन सा है हमारा? सुक्रोज। अब ये सुक्रोज मतलब, सुक्रोज जो आपकी टेबल शुगर है, सुक्रोज इज नथिंग बट टेबल शुगर, जिसको हम केन शुगर भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केन शुगर। फॉर्मूला अगेन द सेम बिकॉज फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है? हमने बोला था ना दे आर आइसोमर्स, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, दे आर आइसोमर्स, राइट। तो इसका भी फॉर्मूला होगा सेम लाइक ग्लूकोज। तो फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज इज अगेन C12H22O11, तीनों का फॉर्मूला सेम है, तो याद करने वाली कोई चीज नहीं। फाइन, टेबल शुगर बोलो, केन शुगर बोलो, दोनों एक ही चीज है। जो नॉर्मल आप खीर बनाने में, चाय बनाने में यूज कर रहे हो, वही शुगर है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस सुक्रोज इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म यूज हो रहा है, बट बीटा फ्रक्टोज, बट बीटा फ्रक्टोज। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो बॉन्ड, क्योंकि फ्रक्टोज कौन सा शुगर है? फ्रक्टोज हमने देखा था कीटो शुगर है। फंक्शनल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट होता है। ये रहा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा चेंज है, जो हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखा था उसमें थोड़ा चेंज हो रहा है। फ्रक्टोज क्या होता है देखो, मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ये मैं हटा रही हूँ या फिर चलो ऊपर। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा आपका। अगर मुझे बीटा फॉर्म बनाना है, क्योंकि बीटा यूज कर रहे हैं ना, OH इधर आएगा, ये रहेगा CH2OH, H H OH OH, N, देन आएगा CH2OH और यहाँ होगा H। ये ऐसा बना फ्रक्टोज का। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर चेंजेस है। ये OH, ये H OH, हाँ नाउ दिस इज बेटर। अब यहाँ पर अगर आप देखो, हम्म, ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने वाला है, तो इसको पहले क्या होना पड़ेगा? इधर आना पड़ेगा। तो ये जो फ्रक्टोज है ये फ्लिप मारता है, ठीक है, इस तरीके से। ये ऐसा था, अब ये इधर आ गया, सॉरी, ओ हाँ, ये ऐसा था, ये इधर आ गया। मेरा अंगूठा देखो, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड कार्बन। ये कौन सा है? सेकेंड कार्बन। पहला कार्बन तो बाहर है, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया, पहले ऐसा होगा, फिर मतलब पहले नहीं, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो बेसिकली दो बार इसका होता है कि ये ऐसा था, ऐसा हो गया, फिर ये सेकेंड एंड
ये जो फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन जो है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के जो ग्रुप है ये अब चेंज करेंगे। मतलब ये ऊपर का ग्रुप नीचे आया, नीचे का ग्रुप ऊपर गया, ऊपर का ग्रुप नीचे, नीचे का ऊपर, इस तरीके से फ्लिप हो गया। ठीक है, इन्होंने भी क्या कर लिया, अपनी फ्लिपिंग कर दी। तो बेसिकली अब ये दोनों के बाद, पहले तो ऐसा था, ऐसे हो गया, ये दोनों भी ऊपर नीचे हो गए दोनों, मतलब कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5 के जो स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो भी क्या हो गए, फ्लिप हो गए। ठीक है, उन्होंने फ्लिप कर दिया। अब उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा दिखता है आपको। आगे दिखा दू, आई विल रिमूव दिस। तो इस वजह से आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कुछ अलग दिखेगा। ये फ्लिपिंग के बाद वाला स्ट्रक्चर है, दोनों फ्लिप होने के बाद वाला। तो OH आफ्टर फ्लिपिंग यहाँ पर आ गया। तो ये जो एक्चुअली कार्बन है, दिस इज सेकेंड कार्बन। कौन सा कार्बन है, फ्लिप हो गया था ना, पहले इधर था सेकेंड कार्बन, अब ये ऐसा हो गया तो इस साइड आ गया, राइट। उसके अलावा बीटा फॉर्म था, OH ऊपर था, बट ये अभी नीचे दिखाया है क्योंकि पोजीशन फिर से चेंज, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर गया। इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है कि सुक्रोज में कौन सा बॉन्ड बनता है, नेम ऑफ द बॉन्ड, दूसरा कौन कौन सी शुगर जो मिलके बॉन्ड बना रही है, सुक्रोज बना रही है, वो याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड बना, अब बॉन्ड कैसे बनेगा, OH आ गया नीचे, ये रहा HO या फिर OH आ गए पास में, वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गया, गया वाटर मॉलिक्यूल, एंड बना आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब क्योंकि हमने एक अल्फा ग्लूकोज यूज किया, दूसरा बीटा फ्रक्टोज यूज किया है, तो अल्फा 1, क्योंकि ग्लूकोज का पहला कार्बन का OH काम कर रहा है या फिर बॉन्ड फॉर्म करने में है, बट फ्रक्टोज का दिस कार्बन, ये जो कार्बन है ये सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन, फर्स्ट एंड द सेकेंड कार्बन, ग्लूकोज का पहला कार्बन, फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन इज इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, जिसके वजह से अब यहाँ पर जो बॉन्ड बना, दिस इज कॉल्ड अल्फा 1 बीटा 2, सेकेंड कार्बन है ना, बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर बना। क्लियर? So this is your structure of sucrose. Remember the bonding. अल्फा 1 बीटा 2 टेबल शुगर बोला जाता है, फॉर्मूला तीनों का आपको सेम मिलेगा, केमिकल फॉर्मूला, केन शुगर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज, दैट्स व्हाई अल्फा 1 बीटा 2 इसको क्या बोला गया है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला गया। ठीक है, ऑलराइट। तो हमारा बचा है, वी कवर्ड द सिंपल शुगर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स टुडे। ठीक है, उसमें हमने मोनोसेकेराइड, डिराइव मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड कवर कर लिया। नाउ वी आर रिमेनिंग विथ पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट आने वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हुआ है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। थोड़ा बहुत कुछ ना आपको समझ शायद नहीं आएगा, थोड़ा हार्ड जाएगा, बट डोंट वरी, ओवर द पीरियड जैसे आप रिपीट रिपीट पढ़ते जाओगे, उसको समझते जाओगे, ठीक है, तो वो आसान लगने लगेगा। एनीवे, you are going to learn this biomolecules again in your 12th, but it is under chemistry. तो वहां पर थोड़ा पर्सपेक्टिव आपका अलग होगा, यहाँ पर हम अलग पर्सपेक्टिव से एज अ बायोलॉजी के व्यू से पढ़ रहे हैं, वहां पर आप केमिस्ट्री के व्यू से पढ़ोगे। Fine, so that is it for today. We will meet in another lecture with new topic. Till then, take care, bye bye, keep learning.